गुरु मठाधिपति जी के कहने के बाद मैं गांव में शादी करूंगा ऐसा सोच रहा था, लेकिन गुरु मठाधिपति ने दिव्यानी की शादी जल्दी करना है ऐसा तो कहा था, लेकिन गांव में करनी है ऐसा नहीं कहा था। गौरी का डर अपनी जगह सही है। हमारे गांव में ऐसे खतरे होने की संभावना तो है, हम बेवजह वहां जाकर क्यों शादी में विघ्न डलवाएं। हम चेन्नई में ही शादी की व्यवस्था करते हैं, समझे? गौरी बेटी, सही समय पर उसने सही बात ही बताया है। मुझे तो उसका आभार प्रकट करना चाहिए। मैं हमेशा ही सही बोलती हूँ और सही करती हूँ रामनाथन। वो नहीं पापा, मैं भी जी को बहुत चाहती हूँ ना। गंगा माँ के बारे में सुनी थी ना, तो बस आपके गांव के नाम बोलते ही मैं थोड़ी डर गई थी, और कुछ भी नहीं। मैंने तुम्हारी बात को गलत नहीं लिया बेटी। ठीक है समधी जी, हम जैसा चाहते हैं और आप जैसा चाहते हैं वैसे ही चेन्नई के एक मंदिर में दिव्यानी और शिवा की शादी करा देंगे। मुझे बहुत खुशी हुई समझी। फिर मैं जाकर ज्योतिषी से मिलकर दिन निकालकर शादी का निमंत्रण पत्र छपवाता हूँ। मैं चलता हूँ। ठीक है समधी जी। बैठ जाओ। आंखें खुली रखकर इन पर ध्यान रखना होगा। थोड़ी भी चूक हुई तो ये मेरे योजना का नाश कर देंगे। क्या हुआ सर? तुम्हारा भाई कृष्णा चाहे तो तुम्हारी मदद कर सकता है। सर? हाँ जैसे माँ, हाँ जब चाहे 500,000 की मदद कर सकता है। तुमसे भी ज्यादा तुम्हारी परदादी तुम्हें अच्छे से जानती है। क्या कह रहे हैं सर आप? हाँ जैसे माँ, वो बुढ़िया बहुत अच्छा खेल खेलती है। सर मैं आपकी बात नहीं समझा। समझने जैसा है क्या मेरे भाई? तुम्हारे दादा ने जैसी हरकतें करी है ना, उस बुढ़िया ने सब मन के अंदर रखा है। वो जानती है सारे काम को। ठीक है, मैं तुम्हें समझने को कह रहा हूं। तुम्हारी जमींदारी की सारी दौलत ना पूरी की पूरी किसी का नाम पर नहीं है। हाँ जसिमा, इस सारी दौलत का वारिस कृष्णा का बेटा ही होगा। यकीन नहीं हो रहा ना? पढ़कर सुनाता हूँ। कानिकापुर के जमींदार सुंदर मूर्ति राजसमणि की बीवी सुंदर बली के पेट में जो बच्चा है, मतलब उनके बेटे का बेटा यानी पोते को ही ये सारी दौलत, जो उसका असली हकदार होगा वो होगा कृष्णा से जो उसका बेटा होगा। इस सारी दौलत का वो ही अधिकारी होगा, लेकिन इसकी देखभाल कृष्णा करेगा। इस दौलत को बेचने का आदेश देना हो, अपनाना हो, इन सब पर कृष्णा का कोई भी हक नहीं होगा। क्यों, समझ में नहीं आया? तुम्हारा भाई इस दौलत को बेच नहीं पाएगा, सिर्फ उसकी देखभाल ही करेगा। उस दौलत का अधिकार कानूनन तौर पर देखा जाए तो तुम्हारे भाई का बेटा ही होगा। उसके अलावा उसका कोई भी वारिस नहीं हो सकता। अब भी नहीं समझे क्या? देखा बुढ़िया का कारनामा? कहीं तुम पर रहम खाकर तुम्हारे पिता यह जायदाद तुम्हारे लिए ना लिख दें, ये इस बुढ़िया की चाल थी। वो भी तुम्हारे दादा के कारण। तुम्हारे दादा ने जो गलतियां की हैं, उसी से बुढ़िया गुस्से में है। उसने अपनी आंखों से देखा अगर घर में कोई मर्द सही नहीं है, इसीलिए उसने ये फैसला लिया था। तुम भी जेल चले गए।
जेल से वापस आकर तुमने दौलत के लिए बखेड़ा खड़ा किया। इससे पहले ही उसने ये चाल चल दी थी। जिंदगी भर तुम वारिस तो रहोगे, लेकिन तुम्हें एक भी फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। जय सिम्हा, क्या हुआ? दौलत नहीं होगी तो कुछ भी हाथ नहीं होगा। सच कहूं तो जिसके पास दौलत नहीं होती है ना, उसे इज्जत नहीं मिलती है। सर, दूसरा रास्ता नहीं है क्या? जहां तक मैं जानता हूं कोई रास्ता नहीं है। सारी दौलत भतीजे की है। क्या कृष्णा के ऊपर भरोसा करके बुढ़िया ने एक लकीर खींच दी है। तुम भी अपने भाई का वारिस आने का इंतजार करो। पैदा होकर वो पलेगा, बड़ा होगा, इंसान बनेगा। उस पर भी एक कहानी है। बुढ़िया ने उसमें भी एक मामला खड़ा किया है। वारिस अगर 18 साल का पूरा हो गया तो भी वो दौलत बेच नहीं सकता। उसे 25 साल का होना पड़ेगा, तभी जाकर उस दौलत को वो बेच सकता है। अब समझ में आ रहा है तुम्हें यह बात? देखो जसिम्मा, उस बुढ़िया ने बहुत ही जालसाजी की है। तुम्हारे भाई के लड़के ने अगर 25 साल गुजारने के बाद तुम्हारे चाल चलन को अच्छा देखा तो वो बेचारा अपने छोटे चाचा के नाम थोड़ी बहुत दौलत लिख कर दे सकता है। उस वक्त तुम्हारी उम्र कितनी होगी? लगभग बूढ़े हो जाओगे तुम। इसलिए उस बुढ़िया ने बहुत सोच समझकर ये वसीयत लिखी है ताकि कोई बिगाड़ ना सके। समझ गया ना मेरी बात? वो बुढ़िया ऐसे पत्थर लगाएगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम क्या कर सकते हो? तुम्हारे दादा ने पूरे गांव को बर्बाद किया। उनके द्वारा किए गए पाप की सजा वो तुम्हें ही मिलेगी। वो तुझे परेशान करेगा। फिर क्या करोगे? यही कहोगे ना कि तुम दादा के वारिस हो। उन्होंने जो बुरे काम किए उसकी वजह से ही मैं जेल गया था। लेकिन किसी भी मामले में गलत ना करने वाला वो कृष्णा ही है। इसीलिए सारी दौलत को कृष्णा के बेटे के नाम उस बुढ़िया ने लिख दी है। अच्छा हुआ कि उसने कुछ नहीं किया। अगर वो करता ना कुछ तो सारी दौलत पूरी हो जाती। सर, उन बातों को करके कोई फायदा नहीं है। ये दौलत मेरे हाथ में कैसे आएगी ये बताइए आप। इंतजार करना होगा जसिम्हा, कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारे भाई का बेटा, उसे प्यार दुलार कर बुलाकर उसके हाथों से अपने लिए दौलत लिखवाना है। उसका इंतजार करना होगा तुम्हें, और कुछ नहीं हो सकता। अगर तुम्हारे भाई का कोई बेटा नहीं होता है तो इस लिहाज से तुम वारिस हो सकते हो। बाकी इसमें और कुछ नहीं हो सकता। अपने मन को हल्का करो जसिम्मा। इस वसीयत को रख लो, इससे कुछ नहीं होगा। लो। मैं चलता हूं सर। लगता है ये बुढ़िया चाहती है कि मैं फिर से जेल चला जाऊं। जब भाई का बच्चा होगा तो उसका मन तो ऐसे ही बदल जाएगा। वो दौलत लिख करके मुझे दे, मुझे इंतजार करना होगा। जय सिम्हा, वसीयत इतनी कॉम्प्लिकेटेड है ये तो मुझे आज मालूम चला। जाने दो कृष्णा, मुझे इनसे कोई नाराजगी नहीं है। मैंने जो पाप किए हैं बस वही झेल रहा हूं, इतना ही ना। ए, ये क्या है बेटा? तू उसे ही बार बार कहता जा रहा है। ऐसा इसने क्या पाप कर दिया? क्या कह रही हो माँ? पाप समझकर ही लोगों ने मुझे किनारे कर दिया ना। ए, तू चुप कर यार। परदादी के मन में जो बात थी उसने वो लिख दी। अब तू ऐसा क्यों बोल रहा है? और अगर एक बार गलती हो गई तो पूरी जिंदगी गलती करते रहोगे क्या? अपनी जिंदगी को सुधारो जय सिम्हा।
इसके अलावा परदादी ने अगर तुम्हें देख लिया होता तो सारी दौलत तुम्हारे नाम भी लिख सकती थी। जो हो सकता है उसकी बात करो कृष्णा। मेरी बात को तुम ध्यान से सुनो। अब तुम कुछ भी अनाप शनाप नहीं सोचोगे। किसी अच्छी लड़की से शादी करोगे, तुम्हें इस खानदान को वारिस देना है। ये कैसे हो सकता है? मेरे पास तो एक पैसे नहीं है। नहीं कृष्णा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं जिंदगी भर ऐसे रहूंगा। तुम और माँ दोनों साथ में होना मेरे लिए इतना ही बहुत है। क्या बेटा कृष्णा, ये कैसी बातें कर रहा है? ए, तुझे क्या हो गया है? खानदान को वारिस मिल जाए यही मेरी इच्छा है भाई, और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ए, दौलत का मेरे लिए कोई महत्व नहीं है। और एक बात, इस पूरे गांव में हमारे खानदान की बहुत इज्जत है, उसका ख्याल करो। क्या बात कर रहे हो भाई? देख, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और इस वक्त तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, इसलिए ये लोग बातें बनाते हैं। उसके लिए कृष्णा, लड़की मिलने के बाद भी रामनाथन वो बात नहीं करता तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। वो आदमी मुझे नहीं छोड़ेगा, मुझे नहीं छोड़ेगा माँ। माँ, वो लोग कुछ खास नहीं करने वाले हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। ए जयसिम्हा, मेरे पहचान का एक आदमी है, हम उससे उधार ले सकते हैं। वो 10 लाख रुपए दे देगा, उससे तुम बिजनेस शुरू कर सकते हो। बिजनेस? हाँ यार, वाटर कैन का बिजनेस सेटअप करो। 10 रुपए का एक वाटर कैन को लेकर 30 रुपए में बेच सकते हो। तू और मैं एक ही तो हैं यार। अगर मिलकर काम करेंगे तो सिर्फ 6 महीने में हम अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। बिल्कुल फिक्र मत करो, जो मेहनत करता है उसे कामयाबी मिलती ही है। तू बस हिम्मत रख, मैं तेरे साथ हूं। एक बार ये काम हो जाए, फिर मैं देखता हूं कोई तुम्हें कैसे कुछ भी बोलता है। हाँ जयसिम्हा, कृष्णा जो कह रहा है वो बिल्कुल सही है बेटा। योजना से ऐसा लग रहा है कोई भी व्यापार के लिए आखिर पैसे तो चाहिए ही ना बेटा, और उसका इंतजाम कृष्णा करेगा। अगर भाई एक दूसरे के साथ खड़े होंगे तो गांव वालों का बोलने का मुंह ही नहीं होगा। हिम्मत के साथ रहो बेटा, देख लेना सब ठीक हो जाएगा बेटा। और इन सब के बाद कृष्णा जो कह रहा है उस बात से मैं बहुत खुश हूँ। हाँ बेटा, दौलत होने की वजह से ही, दौलत होकर भी फायदा नहीं हुआ, चले गए ऐसा सोच लेंगे। दौलत है ही नहीं ऐसा सोचेंगे। हम मेहनत करके आगे बढ़ेंगे। क्या कहते हो बेटा? मेरे लिए बस इतना काफी है। मैं जाकर खाना निकालती हूँ, तुम लोग खाते हुए बात करना। कृष्णा, तुम सौम्या को बुला कर ले आओ, खाते हुए बात करेंगे। जयसिम्हा, चलो खाना खाने। बोलता है गली गली पानी का बोतल उठाकर बेचो। थोड़े से पैसे कमाने के लिए मुझे गली गली घूमना होगा। क्या समझ रखा है इन लोगों ने मुझे? ये बुढ़िया मुझे मिल जाए तो मैं उसकी जान ले लूंगा। ऐसी वसीयत लिखी है इसने, मुझे तो भिखारी बना दिया। और अब देखो, मुझे दूसरे के भरोसे जीना है। बिजनेस करेंगे बोल रहा है, क्यों नहीं देंगे? जमींदार के पास दौलत है ना, जन्म लेने वाले वारिस को दौलत में हक है। 10 लाख क्या 10 करोड़ भी देगा। गली गली घूमकर पानी नहीं बेच सकता, उसी के सहारे मैं नहीं जी सकता। हे कृष्णा, तुम ही पागल हो गया है। ये सब रामनाथ की वजह से हुआ। इस बारे में फैसला करना ही होगा जल्द से जल्द। कृष्णा को उठा लिया तो सब सही हो जाएगा, लेकिन काम बहुत दिमाग से करना होगा हमें, वरना इस बार फिर से जेल पहुंच जाऊंगा मैं।
कैसे हो जैसे माँ? बीच रास्ते पे खड़ा हूँ मैं। क्या बोल रहे हो जैसे माँ? पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। कल सुबह ही मेरी माँ को फोन करके तेरे लड़के का ग्रह सही नहीं है, नक्षत्र सही नहीं है, ऐसा बोलो। उसके ऊपर खतरा है बोलो। इन सब से ऊपर वो गंगा गई है, बस उतना ही। सारा काम उलट पुलट गया है। वो कृष्णा से बदला लेने के लिए तड़प रही है, बहुत आक्रोश में है। आने वाले अमावस्या तक उसे हिफाजत में रखना होगा, वरना खतरा हो सकता है। ये सब बोल करके उसे डराना होगा। उसकी बाधाएं उसके नजदीक आ रही हैं, बोलो। जैसे माँ, कृष्णा को खत्म करने का फैसला कर लिया क्या? सुनो केशव, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो। पागलों की तरह बात मत करो मुझसे। जो बोल रहा हूँ वो कहो। जितना डर होगा उतना ही अच्छा होगा, तभी मेरी जीत होगी। मेरी बात तुम समझ रहे हो ना? इतनी सी बात है, समझ लो कि बोल दिया, काम हो गया तुम्हारा, जाओ। गंगा आक्रोश में आ गई है, अमावस्या तक खतरा बढ़ गया है। तुम लोगों को बहुत सावधान रहना होगा, ऐसा बोलो, ताकि रास्ता साफ हो जाए। हाँ, बोल देता हूँ जैसे माँ। उसके बाद तुम जो झूठ बोलोगे उसका इनाम तुम्हें मिल जाएगा। जैसे माँ, यहाँ थोड़ी तकलीफ है। हाँ? ग्रहों का काट बोलने वाला, तुझे कौन सी तकलीफ हो सकती है? नहीं बोल सकते हो तो वो भी बोलो। तुम्हारी तकलीफ मैं दूर कर दूंगा। तुम किसी के बारे में मत सोचो, जो कह रहा हूँ वो करो, उतना ही बहुत है। वैसा ही कर देता हूँ जैसे माँ। रखता हूँ फोन। ठीक है, रखो।